इमारत या हस्पताल रेंज जरासीम मूत्रा जहरीले मुज़र सहित ये अमूमी सनती सरगर्मियों से पैदा होते हैं। कचरे के इन तीनों अक़साम को अमूमी तौर सॉलिड वेस्ट कहते हैं। और आए देखें आप सॉलिड वेस्ट का मुनासिब इंतज़ाम करना क्यों ज़रूरी है। आप शायद सब समझ गए हो सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट की 3 किस्में हैं। एक जो हमारे घर में मुख्तलिफ किस्म के कचरा निकलता है, कागज़, शीशा, दांत, प्लास्टिक या ग़िज़ाई कचरा, और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जैसे केमिकल्स, इफलेंट्स एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो हस्पतालों में है सिरिंज या ऑर्गन्स काटते हैं या जो डिस्पोजेबल आइटम्स है, प्लास्टिक है, ये 3 अक़साम है मोटे मोटे जो कचरे के हैं, जो सॉलिड वेस्ट हैं, जिसके लिए हम यहाँ आज जमा हुए और उसके लिए क्या क्या करना है। आइए आप देखें कि सॉलिड वेस्ट का मुनासिब इंतज़ाम करना क्यों ज़रूरी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि 2/3 सेहत सिर्फ सफाई से कायम रखी जा सकती है। 2/3 ऑफ द डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी हैव क्लीननेस। अगर हम अपनी माहौल को इर्द गिर्द में साफ रखें, जितनी बीमारियां फैलती हैं उनमें से 3 में से 2 हम सिर्फ सफाई से खत्म कर सकते हैं। सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए कूड़ा करकट का सही तर्ज पर ठिकाने लगाना जरूरी है। नामुनासिब इंतजाम से कचरा हवा, जमीन और पानी के जखीरों को आलूदा करता है। कूड़ा करकट खुली जगह और हवा तो पानी आलूदा होता है, जो आबे चूहे जैसे मौजी जानवर की आमाइश का बन जाती है, नाकिस आब हवा का सबब बनते हैं। कचरे का मुनासिब इंतजाम न होने का दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारी समाज। अब हम देखते हैं दुनिया में सॉलिड वेस्ट के मोटे मोटे 3 किस्म के तरीके हैं जिससे सॉलिड वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। पहला, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ने बाइश्तराक म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़द किया। आप जानते हैं कि इंसान इब्तदा से ही अपनी वसाइल को नाजायज़ तौर इस्तेमाल करता है, और जब इस्तेमाल करता है तो बहुत कूड़ा भी फेंकता है। एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर शख्स 1 साल में 1 टन कूड़ा पैदा करता है। हालांकि ये शरह हिंदुस्तान में कम है, अलबत्ता अगले 10 सालों में जो कूड़ा फैलने वाला है वो दुगना होगा। लिहाजा कूड़ों के अंबार जमा होने वाले हैं, जिसके लिए हमें इक़दाम आज से ही लेने ज़रूरी है। हमने आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो प्रोग्राम किया, जिसमें स्पीकर्स भी थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इनको मैडम को यहाँ पे एज स्पीकर भेजा था, जो एनवायरमेंटल साइंस में एक्सपर्ट है। हिलाल साहब ने बात की कि उनके पास क्या क्या इंतज़ाम है और क्या क्या इंतज़ाम हमें करने ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट अमूमी तौर 3 तरह के होते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट जिनको हम ग़िज़ाई वेस्ट या किचन की गलाजत या इफ्लेंट्स, जिसमें प्लास्टिक, लकड़ी, कागज़ शामिल है, उसकी सेग्रीगेशन ज़रूरी है। लकड़ी, कागज़ को अलग से, और जो दांत और शीशा है उसको अलग से, और जो किचन के ग़िज़ाई जो कूड़ा करकट है उसको अलग से, और प्लास्टिक को अलग से। इनमें से हम पहले 3 चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज़ एज कंपोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्लास्टिक ही ऐसी चीज़ है जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, और जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट सॉलिड वेस्ट है उसको हम सॉलिड लैंडफिल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी एक साइंटिफिक मैकेनिज़्म है जिसको हम साइंटिफिक तरीके से करने की ज़रूरत है। जिसके लिए हमें एक ज़मीन चाहिए जहाँ जो बहुत दूर होनी चाहिए आबादी से, और वहाँ पे हमें खंदकें खोदनी है, और जहाँ पे वाटर लेवल बहुत नीचे हो ताकि पानी नीचे आलूदा ना हो, और उन खंदकों में वो सॉलिड वेस्ट और नॉन रीयूजेबल है उनको दबाना है, फिर उसको ज़मीन से ढकना है ताकि कोई भी हवा, ज़मीन और पानी को आलूदा ना कर सके। तीसरा है इंसिनरेशन, जो भट्टियाँ हैं जिनमें हम बायोमेडिकल वेस्ट या जो केमिकल वेस्ट है उनको जला सकते हैं, जिनमें आलूदा हवा पैदा होने वाली, जज़ब करने वाले आलात भी हैं, जो गर्मी पैदा होती है उसको जज़ब करने वाले आलात भी है, जिससे हम भाप जमा करके बिजली भी बना सकते हैं। ये चैलेंज हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हिलाल साहब के लिए रखा है कि वो इंसिनेटर्स, सॉलिड लैंडफिल्स के लिए काविश करें
ताकि जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करते हैं, यहाँ से हमने शुरू की, हमने एक मुहिम, एक मैसेज यहाँ से शुरू की कि हम इश्तराक करेंगे लोगों के साथ। जब तक लोग हमारे साथ इश्तराक न करेंगे ये मुमकिन नहीं है। हमने एक थीम यहाँ से एक जनरेट की है, वी हैव हेल्ड हैंड्स विद ईच अदर, कि हम साथ हैं, हाथ मिलाते हैं ताकि हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने में, इसको तलफ करने में एक दूसरे का मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।